दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे नियमित अपडेट्स पाने के लिए प्रेस करें इस बेल बटन को, जिससे आपको हमारे सभी नियमित अपडेट्स मिलते रहें बिल्कुल मुफ्त में। जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि शव यात्रा देखते ही आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके कष्ट कम हो सकें और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो सके। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसको टाला नहीं जा सकता है। जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही होता है। यहाँ तक कि खुद भगवान को भी प्रकृति के नियम के अनुसार जाना पड़ा था। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है इस दुनिया में जो कभी ख़त्म ना होती हो। ऐसे ही शव यात्रा देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा उसके शव के पास ही रहती है जब तक कि सब संस्कार पूरे ना कर दिए हों। कई बार हमें मेल भी आते हैं काफ़ी लोगों के जो पूछते हैं कि उनके माता पिता या किसी रिश्तेदार की देहांत हो गया है और वो उनसे बात करना चाहते हैं, संपर्क बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, उनसे बात करने के लिए या उनसे संपर्क बनाने के लिए आप खुद भी कर सकते हैं बिना किसी की मदद के। पर ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी का देहांत होता है तो वह व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति को जा रहा होता है। लेकिन अगर आप उससे दोबारा बात करने की कोशिश करते हैं तो उसे बीच रास्ते में ही रुकना पड़ता है, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। व्यक्ति का देहांत हो जाने के बाद उसके पास बस उसके अच्छे और बुरे कर्म ही होते हैं जिनका हिसाब उसे देना होता है, और वह खुद बस इन्हीं बातों को जानता है। इसके अलावा सभी तरह के सांसारिक बंधनों से वह मुक्त हो चुका होता है। उसे कुछ नहीं पता होता है कि कौन उसका बेटा है या कौन पत्नी या कोई रिश्तेदार को वह नहीं जानता है। उसे ये सब बातें याद ही नहीं होती हैं। ऐसे में यदि आप दोबारा उससे बात करने की कोशिश करते हैं या उसे बीच रास्ते में रोकते हैं जाने से, तो यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इसी कारण डर भी लगने लगता है और वह आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है, और वह ऐसा करने से आपके आसपास ही रहने लगते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनसे संपर्क बनाने की कोशिश आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। बस उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको प्रार्थना करनी चाहिए। इसके अलावा आपको किसी भी तरह से संपर्क या उनसे बात करने की कामना नहीं करनी चाहिए। हाँ, बस आप उन्हें भगवान जैसा बड़े पूर्वज मानकर बस प्रार्थना कर सकते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वे फिर से आपके पास आके रहें तो यह अच्छा नहीं है। इससे आपको परेशानियां हो सकती हैं और आप डरे हुए रह सकते हैं, जिससे आप कुछ कार्य भी सही से नहीं कर पाएंगे और बस उसी बातों के बारे में सोचते रहेंगे। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो आपको बिल्कुल भी संपर्क बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि वह आपके पास आकर दोबारा फिर से रहें। लेकिन कई बार आपको रास्ते में भी शव यात्रा दिखाई देती है या आपके आसपास भी ऐसा दिखाई देता है, तो तुरंत आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए और लगातार जब तक आप उसको देख रहे हैं तो शिव शिव का उच्चारण करें और बोलें कि इस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो। ये बड़ा ही अच्छा कर्म है। ऐसा आप बिल्कुल सच्चे मन से करें। जब आप ऐसा करेंगे तो उस व्यक्ति की आत्मा आपको देखेगी प्रार्थना करते हुए, क्योंकि वह अपने ही शव के पास रहती है, और इस प्रकार प्रार्थना करने से वो आपके सभी कष्ट और दुख अपने साथ ले जाएगी और आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको आशीर्वाद भी देगी। आपको अपनी मनोकामना बोलने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके मन में है उसे भगवान या आत्माएं आसानी से जान सकती हैं। बस आपको ऐसा देखते ही लगातार शिव शिव मोक्ष प्राप्त हो बोलना है प्रणाम करते हुए। ऐसा करना बड़ा ही शुभ आपके लिए साबित होगा और आपके सभी कष्ट और दुख वह आत्मा ही ले जाएगी और आप सुखी हो जाएंगे। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी और आपको कार्य में भी सफलता मिलने लगेगी। तो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा दिखता है तो आप तुरंत ही हाथ जोड़कर इसी प्रकार प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपके कष्ट कम हो जाएंगे और आपके बुरे कर्म भी कम होंगे। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको हमारे सभी नियमित जानकारियां मिलती रहें। हमारा वीडियो आप लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी लोग जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकें और सुख समृद्धि पा सकें। धन्यवाद दोस्तों।